यूक्रेन में बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो या मेडिसिन की बात हो, और भारत के कम से कम 20,000 से ज्यादा बच्चे इस समय यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। परिवार को भी चिंता है, बच्चों को भी। भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि एयर इंडिया के विमान यूक्रेन से, कीव से भारत की उड़ान भरेंगे 22, 24 और 26 फरवरी को, और जो सुरक्षित भारत वापस जाना चाहता है वो एयर इंडिया के टिकट खरीदकर वापस जा भी सकता है। हालांकि इस समय आकलन यह है कि स्थिति बद से बदतर नहीं होगी। वैसे भारत रूस का भी बहुत अच्छा मित्र है, अमेरिका का भी और यूक्रेन का भी। इसीलिए भारत तटस्थ रहते हुए ये चाहता है कि बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जाए। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि यूक्रेन में अगर जंग छिड़ती है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा होगी, कुछ और नहीं। भारत के कई छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं। मौजूदा संकट को देखते हुए इनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने अपनी तैयारी भी कर ली है। भारतीयों को यूक्रेन से निकालने का खाका तैयार कर लिया है। केंद्र का भारतीयों को वापस लाने का फैसला। एयर इंडिया की 3 विशेष उड़ान तय। 22, 24, 26 फरवरी को होंगी फ्लाइट। राजधानी कीव से दिल्ली के लिए उड़ान। तीनों फ्लाइट के लिए बुकिंग शुरू। माननीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विमान मंत्री एवं मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि मेरा बेटा आशीष चंद्रा, जो यूक्रेन में जेफ्रोजिया स्टेट ऑफ मेडिकल कॉलेज जेफ्रोजिया में पढ़ रहा है, जो बॉर्डर से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे है, उसे जल्द भारत लाने के प्रयास किया जाए। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो यूक्रेन से भारत में आकर बस गए हैं। ओले वोरोनोवा अमरोहा के डॉक्टर चंद्रपाल से शादी करके यहीं बस गई, लेकिन अपने देश में जंग के हालात से उनके चेहरे पर मायूसी है। युद्ध भले ही 2 देशों की सेनाओं के बीच हो, लेकिन इसमें पिसता आम इंसान है। हालांकि युद्ध के मैदान में भावनाओं से नहीं, समझदारी से काम लेना होता है। अमेरिका और रूस के बीच छिड़ी वर्चस्व की इस जंग में भारत के सामने यही मुश्किल थी कि किसका पक्ष लिया जाए, लेकिन भारत ने संतुलित कूटनीति के साथ इसका हल निकाल लिया है। कीव में गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।